प्यारे छात्रों, आज हम चित्रकथा बनाने वाले हैं। आगे कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। चित्र में कौन कौन सी घटनाएं घटी होगी, इसका अनुमान लगाइए और चित्र वाचन कीजिए। छात्रों, तैयार हैं आप? चलो फिर आगे चित्र वाचन करते हैं और अपने शब्दों में कहानी बनाते हैं। और हाँ, इस कहानी को उचित शीर्षक भी देते हैं। अभी ध्यान से चित्र देखिए। छात्रों, सबसे पहले चित्र में दिखाई देने वाले व्यक्ति को हमें नाम देना है। इस चित्र में दिखाई देने वाले दो व्यक्तियों को हम नाम देंगे सदु और रामू। लाल कपड़ों वाला रामू और पीले कपड़ों वाला सदु। सदु और रामू दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे और सदु रामू को बोलता है कि रामू, तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है। तुझे जिंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे याद करना। आज से तेरी हर परेशानी में मैं तेरा साथ दूंगा, कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। सच्ची दोस्ती निभाऊंगा मैं। सदु की ये बात सुनकर रामू बहुत खुश हो गया। मेरे पास इतना अच्छा और सच्चा दोस्त है, ये जानकर वो खुद पे गर्व महसूस करने लगा और खुद को बहुत अमीर समझने लगा। और उसने रामू से कहा कि मैं भी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हंसते खेलते गप्पे मारते वो जंगल से गुजर रहे थे। और उसी समय रामू को सामने कुछ ऐसा दिखा जिससे वो घबरा के उसके होश उड़ गए। ऐसा क्या देखा रामू ने सामने? तो सामने से एक भालू चला आ रहा था और ये बात उसने सदु को भी बताई। और सदु और रामू दोनों घबरा गए, लेकिन सदु ने कुछ भी न सोचते वो वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए चला गया। उसने रामू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और सदु को पेड़ पे चढ़ना आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से चढ़ गया और रामू उसको आवाज़ दे रहा था, सदु रुक, सदु रुक। लेकिन सदु ने बिल्कुल रामू की कुछ न सुनी और खुद वो पेड़ पे चला गया। और रामू बोल रहा था कि सदु, मैं पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। लेकिन फिर भी सदु पेड़ पे चढ़ गया और वहाँ से देखने लगा कि भालू कहाँ गया है। तभी रामू ने सोच लिया कि हमें खुद की मदद खुद को ही करनी होगी। तभी उसको याद आया कि भालू मरे हुए आदमी को नहीं खाता, इसलिए उसने मरने का नाटक किया और थोड़ी देर के लिए सांस लेना बंद कर दिया और अपनी सांस रोक ली। तभी उसके पास भालू आया। भालू ने अपने सामने एक आदमी को नीचे गिरा हुआ देखा तो भालू उसको सूंघने लगा, वो जीवित है या मरा हुआ है। लेकिन रामू ने अपनी सांस बंद करके रखी थी, इसलिए उसको वो मरा हुआ आदमी लगा और मरा हुआ होने के कारण भालू ने उसको कुछ नहीं किया और उसको खाया नहीं और वो भालू आगे चला गया। और अपनी खुद की होशियारी के कारण रामू के अपने प्राण बच गए। तभी रामू लेटे हुए से खड़ा हो गया। भालू वहां से चला गया। यह देखकर सदु पेड़ से नीचे उतरने लगा और पेड़ से नीचे उतरकर वो अपने जीवित दोस्त रामू को देखकर उसके पास गया और उससे पूछने लगा, अरे रामू, तुझे भालू ने खाया क्यों नहीं? ऐसा क्या जादू किया तूने भालू पे? और भालू ने तेरे पास आकर तेरे कान में क्या बात बताई? तभी रामू ने बताया कि उस भालू ने मेरे कान में यह बताया कि तू सदु के साथ अब दोस्ती मत रख, क्योंकि सच्चा दोस्त वही रहता है जो हमारी कठिन परिस्थिति में हमारा साथ ना छोड़े, हमारी मदद करे। और अभी सदु ने तो तुम्हारा साथ छोड़ दिया और तुम्हारी मदद भी नहीं की। यह बात सुनकर सदु को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक नई सीख लेकर रामू और सदु दोनों ही जंगल से अपने अपने घर चले गए। तो छात्रों, कैसे बनी अपनी चित्रकथा? अच्छी लगी ना? तो चलो अभी थोड़ा सोचो और अपनी इस कहानी के लिए उचित शीर्षक बताओ। पहला शीर्षक, एक भालू और दो दोस्त। और कौन बताता है? सच्चा दोस्त। यह भी शीर्षक उचित है।
छात्रों, इस कहानी से आपने क्या सीख ली? बराबर है, हमारी कठिन परिस्थिति में हमारा साथ न छोड़कर हमें मदद करने वाला दोस्त ही हमारा सच्चा दोस्त रहता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह चित्रकथा अच्छी लगी। अभी आप ये चित्रकथा अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और उसे उचित शीर्षक दीजिए और अपनी किताब से किसी चित्र का वाचन करके अपनी नई चित्रकथा बनाइए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।